Now friends, today we have to discuss about the lesson number 9, coordination compound. Subject is chemistry, and we have to discuss about the illustrations of this lesson. Now first of all, we have to discuss the illustration number 1, and the question of the illustration number 1 is, on the basis of the following observations made with aqueous solution, assign secondary valency of the metal in the following compounds. We have to assign what, friends? Secondary valency. Now here some formulas is given to us, 5 formula is given to us, and moles of AgCl precipitated per mole of the compound with excess of AgNO3. दोस्तों ये न्यूमेरिकल गिनने के लिए ये जो सेकंड पार्ट है टेबल का, इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. क्या है? मोल्स ऑफ AgCl precipitated per mole of the compound with excess of AgNO3. दोस्तों सबसे पहले हमको कॉर्नर्स थ्योरम में बताया गया था कि देयर आर टू टाइप ऑफ वैलेंसी प्रेजेंस इन ए कॉम्प्लेक्स कंपाउंड. वन इज द प्राइमरी वैलेंसी एंड अदर वन इज द सेकेंडरी वैलेंसी. प्राइमरी वैलेंसी इज ऑलवेज आयनाइजेबल वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी इज नॉट आयनाइजेबल. तो फ्रेंड्स क्वेश्चन ये होगा कि प्राइमरी वैलेंसी कहाँ होगी. तो मैं आपको समझाने के लिए यहाँ एक एग्जांपल लिखता हूँ. सपोज we have A4FeCl6 and the another example is CONH36Cl3. My dear friends, this is your complex entity, either coordination entity. उसकी जो लेफ्ट साइड पे रहता है, this is called your positive primary valency, और जो राइट साइड पे रहेगा which is called your negative प्राइमरी वैलेंसी. याद रखो दोस्तों, ओनली प्राइमरी वैलेंसी इज आयनाइजेबल. ओनली प्राइमरी वैलेंसी इज आयनाइजेबल मतलब ये हम 4K को निकाल सकते हैं, आइदर ये 3Cl को निकाल सकते हैं. बट द लिगेंड व्हिच इज बाउंडेड विद द मेटल आयन व्हिच इज कॉल्ड सेकेंडरी वैलेंसी, एंड दिस सेकेंडरी वैलेंसी इज नॉन आयनाइजेबल वैलेंसी. So this is the basic of this numerical. First of all, we have to judge primary valency and secondary valency. Okay. Now, question में आपको पूछा गया है कि भाई when the reaction is take place, what happens? So first formula is given to you, PdCl2 into 4NH3. याद रखो, और excess of moles of AgCl is precipitate with excess of AgNO3. कितने मोल प्रेसिपिटेट हुए दोस्तों? 2 मोल. 2 मोल AgCl का प्रेसिपिटेट हुआ, मतलब मेरे पास 2 क्लोरीन एटम प्राइमरी वैलेंसी में होने चाहिए, तभी 2 AgCl मिलेगा. अगर 1 मोल AgCl पूछा है तो मैं समझूंगा मेरे पास 1 क्लोरीन एटम एक्ट एज ए प्राइमरी वैलेंसी कॉम्प्लेक्स में वो होना चाहिए. अगर 0 दिया है मतलब वहां पे ऊपर क्लोरीन प्राइमरी वैलेंसी पे नहीं है. तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है दोस्तों? PdCl2 into 4NH3, और बोला गया क्या? 2 moles of AgCl is precipitate. How much mole? 2 moles. मतलब मेरे पास 2 क्लोरीन के एटम प्राइमरी वैलेंसी से बाउंडेड होने चाहिए. तो सबसे पहले जब ये रिएक्शन होगा तो इसका कॉम्प्लेक्स कौन सा फॉर्म होगा? तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ PdNH3 4 टाइम्स और Cl2 बाहर लिखना पड़ेगा. क्यों Cl2 बाहर लिखना पड़ेगा फ्रेंड्स? बिकॉज आई नीड Cl2 एज ए प्राइमरी वैलेंसी. अगर ये Cl2 को मैं ब्रैकेट में लिखता तो विच इज एक्ट एज ए सेकेंडरी वैलेंसी. ओनली प्राइमरी वैलेंसी इज आयनाइजेबल व्हाइल सेकेंडरी वैलेंसी इज नॉन आयनाइजेबल. तो दोस्तों इसके हिसाब से अगर हम चेक करें तो ये आपका कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला हो गया. और अब मुझको पूछा गया है सेकेंडरी वैलेंसी. तो सेकेंडरी वैलेंसी कैसे गिनते हैं? तो वैलेंसी गिनने का फॉर्मूला है नंबर ऑफ लिगेंड्स मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी. तो फ्रेंड्स हियर विथ दिस प्लेटिनम 4NH3 आ गया है. तो नंबर ऑफ लिगेंड्स कितने आएंगे दोस्तों? 4 आएंगे, और NH3 is your monodentate ligand, it is multiplied by 1. So we can say that value of secondary valency is how much? 4 for this question. अब ये सेकंड ऑप्शन के बारे में सोचते हैं. अगेन फॉर्मूला दिया
6H2O। और बोला है हाउ मच moles of AgCl will be precipitated, तो we can, it is given 2 moles of AgCl is prepared। तो दिमाग में क्या आना चाहिए, मेरे पास 2 क्लोरीन एटम प्राइमरी वैलेंसी के ऊपर हाजिर होने चाहिए। तो प्राइमरी वैलेंसी कब कहाँ होगी, क्लोरीन नेगेटिव लिगेंड है तो वो बाहर की साइड राइट साइड जाएगा। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा ये कंपाउंड का, तो वी कैन से दैट NiH2O 6 टाइम्स और Cl2 बाहर लिखना पड़ेगा। उसके बाद मैं उसका डेंसिटी गिनूंगा, तो नंबर ऑफ लिगेंड्स कितने आए यहाँ पे दोस्तों 6, H2O इज योर मोनोडेंटेड लिगेंड सो इट इज मल्टीप्लाई बाय 1, तो आपका आंसर क्या आ गया दोस्तों 6। समझ रहे हो ना फ्रेंड्स? ओके, नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज PdCl4 into 2HCl, और बोला गया है एक भी AgCl का प्रेसिपिटेशन मिलता नहीं है। तो दोस्तों ये जो आपको फॉर्मूला दिया है उस पर क्लोरीन कितने हैं, तो ये 4 है और ये आपके 2 क्लोरीन है। तो आपका यहाँ फॉर्मूला बनेगा ऐसा H2 फिर आएगा PdCl6, ये 4 + 2Cl6, राइट। ओके, अब उसका सेकेंडरी वैलेंसी गिनो, तो यहाँ नंबर ऑफ क्लोरीन एटम कितने हैं दोस्तों 6। क्लोरीन इज एक्ट एज मोनोडेंटेड नेगेटिव लिगेंड, मोनोडेंटेड मतलब डेंसिटी कितना होगा 1। दोस्तों डेंसिटी का मतलब क्या, वो सिर्फ एक ही लोन पेयर का डोनेशन करता है। अगर डाइडेंटेड होता तो उसका डेंसिटी गिना जाता 2। तो 6 × 1, तो आंसर क्या होगा आपका 6। ओके, नाउ फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 4 क्या होगा, बोला गया है कि भाई AgCl कितना बनता है दोस्तों 1। दिमाग में सोचो कि मेरे पास प्राइमरी वैलेंसी के बतौर क्लोरीन कितने एटम होने चाहिए, तो जितने AgCl प्रेसिपिटेट होते हैं उतने ही क्लोरीन एटम प्राइमरी वैलेंसी में होने चाहिए। तो AgCl कितना प्रेसिपिटेट होता है 1, तो क्लोरीन प्राइमरी वैलेंसी के फॉर्म में कितना होना चाहिए 1। ओके दोस्तों, ये कॉम्प्लेक्स है आपका COCl2NH3, तो उसको कैसे बनाएंगे, तो ब्रैकेट में जाएगा कौन CO, फिर आएगा कौन NH3 हाउ मच टाइम्स 4 टाइम्स, फिर आएगा क्या Cl, और Cl के एक Cl मेरे को कहाँ लिखना पड़ेगा, ब्रैकेट के बाहर लिखना पड़ेगा। ओके, तो अब ये जो Cl है विच इज योर प्राइमरी वैलेंसी, वो Cl AgNO3 के साथ रिएक्शन करके 1 मोल AgCl बनाएगा। ओके, अब मैं उसका डेंसिटी गिनूंगा, तो डेंसिटी के लिए अमोनिया कितना है मेरे पास 4 इंटू क्या होगा 1 प्लस क्लोरीन भी कितना है 1 इंटू क्या होगा 1, तो आंसर क्या होगा 4 + 1 = 5। ओके, इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? सपोज आपको ये कॉम्प्लेक्स में ऐसा दिया होगा COCl3, क्या दिया होगा COCl3 × 4NH3, या AgCl का प्रेसिपिटेशन आपको 1 ही दिया होगा, तो फॉर्मूला क्या बनता, तो CONH3 यहाँ लिखता मैं Cl2 और एक Cl बाहर लिखता है। समझ में आया? तो अब डेंसिटी कितना हो जाता, तो अब अमोनिया तो आपके पास 4 है और क्लोरीन कितने हो गए 2, तो 2 × 1, तो अब आंसर आ जाता आपका क्या 2, और ये आंसर हो जाता आपका क्या 6। तो ऐसे वो लोग क्वेश्चन को भी ट्विस्ट कर सकते हैं फ्रेंड्स, एंड सच क्वेश्चन आस्क्ड इन योर MCQ एग्जाम्स। MCQ के अंदर आपको ऐसे पूछ सकते हैं, फिर वो कंपटीशन हो, स्टेट बोर्ड हो, कोई भी हो, नॉर्मल एग्जाम है। ओके, अब इसके बाद लास्ट में लिखा गया है क्या PdCl2 × 2NH3, क्या PdCl2 × 2NH3, और AgCl की प्रेसिपिटेशन कितने बोले 0, मतलब यहाँ मुझको क्लोरीन प्राइमरी वैलेंसी के फॉर्म में दिखाने की जरूरत नहीं है, इसलिए फॉर्मूला क्या बनेगा इसका, तो PdNH3 × Cl2, यह आपका कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला होगा। अब उसका मैं क्या गिनूंगा सेकेंडरी वैलेंसी, सेकेंडरी वैलेंसी गिनने का फॉर्मूला नंबर ऑफ लिगेंड्स मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी, तो इट इज ए हेटेरोलेक्टिक कॉम्प्लेक्स। हेटेरोलेक्टिक कॉम्प्लेक्स का मतलब यहाँ 2 अलग अलग टाइप के लिगेंड्स होंगे। ओके, तो यहाँ अमोनिया कितने हैं मेरे पास 2, उसका डेंसिटी है 1, क्लोरीन भी कितने हैं 2, उसका डेंसिटी कितना 1, तो 2 + 2 आंसर इज व्हाट 4। तो फ्रेंड्स मुझको सेकेंडरी वैलेंसी पूछा था, क्या पूछा था दोस्तों सेकेंडरी वैलेंसी, और सेकेंडरी वैलेंसी के लिए मुझको ये क्लियर करना पड़ेगा कि
जब रिएक्शन होगा तो कौन सा कॉम्प्लेक्स बनेगा। इज इट क्लियर? इस तरह से आपको कोई भी कंपाउंड दे, आप ऐसे सेकेंडरी वैलेंसी गिनने के लिए सबसे पहले कॉम्प्लेक्स कौन सी तरह से बनेगा और उसके बाद आप उसको आगे गिन सकते हो। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।